हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम रियल एनालिसिस में एक टॉपिक पढ़ेंगे या एक रिजल्ट भी है। हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि p कोई रेशनल नंबर है और कंडीशन भी गिवन है कि p नॉन जीरो है। साथ ही q एक इरेशनल नंबर है यानी अपरिमेय संख्या है। हमें प्रूव करना है कि p प्लस q भी इरेशनल नंबर होगा और p q का मल्टीप्लिकेशन इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ p q इरेशनल नंबर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। इसी तरह से अगर हम एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन लें तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। दोनों ही रिजल्ट हमें प्रूव करने हैं और बहुत ही इजीली ये प्रूव हो जाएंगे। वैसे तो आप कोई भी एग्जाम्पल लें, जैसे यहाँ पे हमने लिया 2/3, ये तो हो गया रेशनल नंबर और इसको हमने √3 से लिया तो हमें फाइनली इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो हम वैसे तो जानते ही हैं नंबर्स की हेल्प से कि रिजल्ट फॉलो होगा, बट फिर भी हम इसका एक प्रूफ लेना चाहेंगे ताकि हम कह सकें कि सभी नंबर्स के लिए यानी सभी इरेशनल और रेशनल नंबर्स के लिए ये रिजल्ट सही होना चाहिए। हम फिर से यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे। देखिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। इट मीन्स हमने यहाँ लिया कि P Q में बिलोंग करता है। Q क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद Q को हम लेते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। और हम जानते हैं कि अगर R में से R सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर्स के सेट में से अगर हम रेशनल नंबर्स को बाहर कर दें तो जो बचेंगे वो इरेशनल नंबर्स होंगे। तो हमने Q को बिलोंग किया R माइनस Q में। अब हम कॉन्ट्राडिक्शन ले लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि P प्लस Q इरेशनल नंबर होगा। क्या प्रूव करना होगा हमें? P प्लस Q इरेशनल नंबर है यानी R माइनस Q है। लेकिन हम इसका अपोजिट मान लेते हैं कि P प्लस Q R में बिलोंग करता है, सॉरी Q में बिलोंग करता है। लेट इफ पॉसिबल, हम जानते हैं पॉसिबल नहीं है, फिर भी हमने एक ले लिया, मान लिया कि P प्लस Q किस में बिलोंग कर रहा है? Q में बिलोंग कर रहा है। अपोजिट हमने ले लिया। अब देखें, इफ P Q में बिलोंग करता है तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो भी Q में बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लें, अगर हम 2/3 को कह रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है, सो डेफिनेटली -2/3 भी तो रेशनल नंबर ही होगा। साइन में तो 2 को आप नेगेटिव रखें या 3 को नेगेटिव रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। 2 और 3 भी यहाँ पर इंटीजर्स होंगे। सो हम कह सकते हैं कि अगर P कोई रेशनल नंबर है तो उसका नेगेटिव पार्ट भी रेशनल नंबर होगा। अब हम देखें, P प्लस Q रेशनल नंबर में है, -P रेशनल नंबर में है, तो इनका सम एडिशन भी रेशनल नंबर में होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि दो रेशनल नंबर्स का एडिशन रेशनल नंबर ही आएगा। सिंस -P बिलोंग्स टू Q एंड P प्लस Q बिलोंग्स टू Q, तो इनका एडिशन कर दीजिए, -P प्लस Q बिलोंग्स टू Q। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखें, यहाँ हम ले सकते हैं -P, क्योंकि हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि रियल नंबर ऑर्डर्ड फील्ड है, तो ये ऑर्डर्ड फील्ड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और फील्ड की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। तो फील्ड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, सेटिस्फाई होती है, तो हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। सो -P और +P को एक साथ लिखा, Q इसमें आया तो ये आ जाएगा, ये क्वांटिटी रेशनल नंबर में आएगी। -P + P, एक तरह से किसी भी क्वांटिटी को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ हम ऐड कर रहे हैं। सो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? 0 एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। और हम जानते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी को अगर आप Q में ऐड करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? Q। हम पढ़ चुके हैं कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 होती है, क्योंकि 0 को ऐड करने पर हमें वापस से वही रिजल्ट मिल जाता है। सो यहाँ पे Q रेशनल नंबर के सेट में आएगा।
लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हमें ये गिवन है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे आ गया ये रेशनल नंबर है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो जो हमने ये स्टेटमेंट माना है ये गलत होगा। Hence, contradiction our assumption हमारा assumption यहाँ पर रॉन्ग होगा। तो हम कह सकते हैं कि P प्लस Q किस में बिलोंग करेगा, R माइनस Q में, यानी ये इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद इसी तरह से हमें प्रोडक्ट के लिए लेना है। प्रोडक्ट के लिए भी हम सेम कंडीशन लेंगे कि P को हम, ये तो हमें गिवन है कि P रेशनल नंबर है और Q इरेशनल नंबर है, और हमें क्या प्रूव करना है कि P प्लस Q का जो प्रोडक्ट है वो किस में आना चाहिए, इरेशनल नंबर में आना चाहिए। तो यहाँ से हम एक तो ये प्रूफ करेंगे। इसका अपोजिट हमने अज्यूम किया कि P Q रेशनल नंबर है। अब देखें, P अगर Q में है, Q क्या है, फील्ड है, और फील्ड में एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो अगर P Q में है सो इसका इन्वर्स भी Q में आएगा। P इन्वर्स P का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब इनका देखें, नाउ P इनवर्स Q में बिलोंग कर रहा है, P Q भी Q में बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी Q में बिलोंग करेगा। फिर से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्योंकि हम सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि Q यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर फील्ड है। सो फील्ड में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होगी। तो इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं P इनवर्स इंटू P Q बिलोंग्स टू Q। P इनवर्स यानी P को हमने उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ प्रोडक्ट किया, तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी 1। सो ये आ गया साथ में Q, एंड दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। किसी भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को अगर हम किसी एलिमेंट से प्रोडक्ट कर रहे हैं तो सेम एलिमेंट हमें वापस मिलेगा, दैट इज Q। फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। हमें गिवन है कि Q R माइनस Q में है, यानी एक इरेशनल नंबर है, जबकि यहाँ पर हमें मिल रहा है कि ये रेशनल नंबर है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हम लिख सकते हैं कि बट Q क्या है, इरेशनल नंबर है, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना है वो गलत है। हमारा अजम्पशन क्या था कि P Q रेशनल नंबर है, ये गलत हो जाएगा। इट मीन्स P Q क्या होना चाहिए, R माइनस Q, यानी इरेशनल नंबर। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अगर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का एडिशन करें और प्रोडक्ट करें तो हमें दोनों ही क्वांटिटी क्या मिलेंगी, इरेशनल नंबर मिलेंगी। अब हमने इसको किसी भी नंबर के लिए प्रूव कर दिया, कोई सा भी रेशनल नहीं, कोई सा भी रेशनल लगे, तो सभी के लिए प्रॉपर्टी होल्ड होगी। आप कोई सा भी नंबर लेकर के चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।